जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 9th का जो मैथ है हमारी फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसको हम सॉल्व करें। आज इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ये अपने इस थोड़ा सा जो है ना वो अपने प्रीवियस इसमें आपका थोड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही इजी है। सिर्फ हम एक डिस्टेंस फार्मूला है वो लगाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। तो पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला जो होता है या डिस्टेंस क्या होता है, फिर आप बिल्कुल आसानी के साथ जो सारी एक्सरसाइज है उसको आप कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये सीखते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अच्छा, फर्स्ट फॉर एग्जांपल आपके पास ना ये एक लाइन है आपके पास, ठीक है। ये आपको इसको हम रियल लाइन या कोऑर्डिनेट लाइन कहते हैं। इसके यहाँ पे दरमियान में ना मिड में ये है, इसका जीरो हो गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है 1, इधर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसी तरह 3, और हम यहाँ सो ऑन लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है -1, इधर आ जाती है -2, इसी तरह -3। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ पे ना इसके दो पॉइंट्स के दरमियान, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ ये जो आपका -1 वाला पॉइंट है ये वाला, और ये जो आपके पास 2 वाला पॉइंट है ये, इन दो के दरमियान यहाँ पे ये सारा जो है ना हमने हमने डिस्टेंस निकालना है। तो इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम लिख लेता हूँ, ये जो दूसरा पॉइंट है इसको मैं बी नाम ले लेता हूँ। तो अब डिस्टेंस जो मैंने फाइंड करना है ए और बी के दरमियान फाइंड करना है, मैं इसको लिख लूँगा डी। ए और बी जो है हम क्या करेंगे, इसको इस तरह हमने यहाँ पे लिख लेना है डी ए बी, यानी डिस्टेंस ए टू बी। अब ये कैसे फाइंड किए करेंगे हम, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमने करना है, या आप -1 को माइनस कर लेंगे, इस तरह हम लिख लेंगे। हम -1 को माइनस कर लेंगे। पहला नंबर देखें कौन सा है, -1। -1 को माइनस करेंगे 2 में से, तो -1 -2 इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा -3। और ये जो लाइन होती है ना इसको अब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते हैं हम, तो ये हमेशा इसका आंसर जो होता है वो आपके पास प्लस हो जाता है, तो ये आपका 3 आ गया। अच्छा, अगर मैं इसी को डी बी ए लिख लेता हूँ, यानी मैं बी को पहले लिख लेता हूँ और ए को बाद में लिख लेता हूँ। अब मैं बी में से माइनस करूंगा ए के, तो बी कितना आपके पास, ये देखें 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, और फिर लिखेंगे माइनस। अब ए का, तो ए का पॉइंट कितना है, ए का पॉइंट है -1, ठीक है, तो ये माइनस उसके साथ अपना है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2, माइनस और माइनस +1, तो इसका कितना आ गया 3, और अब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये हमेशा प्लस में आंसर आता है, आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो जब भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इसका मतलब होगा डी ए बी, उसको हम लिखा करेंगे या डी बी ए। आप डी ए बी फाइंड करें या आप डी बी ए फाइंड करें, दोनों का आंसर जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा। ये तो डिस्टेंस हो गया हमारा इस लाइन के लिए, जिसको कोऑर्डिनेट लाइन बोलते हैं हम, ठीक है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, डी बी ए भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी हम जो है ना डिस्टेंस को हम और क्या लिख सकते हैं, हम डिस्टेंस को डी ए बी जो आएगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, या हम लिख लिया करेंगे डी बी ए, हम ये भी लिख सकते हैं, या हम लिख लिया करेंगे ए बी। अच्छा, या हम लिख लिया करेंगे बी ए, आप जो भी लिखना चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो अगर हमने एक एक पॉइंट हो तो डिस्टेंस हमारा ऐसे फाइंड करना है। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये देखे ना, ये एक पेयर है और ये आपके पास, ये इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसको पढ़ा था। और ये दूसरा पेयर है, तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना आपके पास, वो आपके पास क्या है, वो x1 है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैंने क्वेश्चन अगर मैं 1 करता हूँ ना, 1 वाला, तो मेरे पास है -2 और 1, और उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है मेरे पास वो क्या है, वो है 1 और 5 है, ठीक है। अब याद रखना है आपने, ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको हम x1 और इसको हम क्या रख लेंगे y1। इसी तरह ये जो सेकंड पॉइंट होगा ये आ जाएगा x2 और y2। अगर एक ही पॉइंट हो ना तो उसको xy हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट हो गए। अब जब हमारे पास दो पॉइंट होंगे तो दो पॉइंट के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा डी आ जाएगा। इस तरह हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लिखना है। आप गौर से देखिएगा, डी ए
कॉमा बी इज इक्वल टू, अब मैं क्या करना लगा हूं, पेयर जो होगा उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला, यही आपके पास मेन चीज है जिसको आपने समझना है। तो वो क्या होता है, x2 माइनस x1 इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1 इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बैक साइड पे आप चाहे जैसे मर्जी लिख लें, डी ए भी लिख लें, डी बी ए लिख लें, जो भी आप लिखना चाहें। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है, अभी मैंने बताया डी ए बी को हम जो है ए बी लिख लें या बी ए लिख लें, इसको हम ऐसे बी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, इस तरह हम इसको लिख लेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा, और प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस आपके पास y2 का जो है स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। मतलब आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इधर देखिए x2 है ना, तो यहाँ पे भी पहले y2 होगा, इधर अगर आपके पास x1 है, यहाँ पे भी आपके पास y1 पहले होगा। आप ये नहीं कर सकते कि इधर x2 होगा और इधर आपके पास y1 पहले लिख लें। ठीक है, क्लियर हो गया। आप चाहे तो इन दोनों में से जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो मुझे इस डिस्टेंस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, इस तरह हम नहीं सॉल्व करेंगे। अब हम फर्स्ट अगर करते हैं, देखें फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ये जो मेरे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा और y2 होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इस वाले को यूज करता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा डी ए और बी, मैं लिख लूंगा डी ए बी, यानी ए का बी तक का डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, ये देखिएगा, अगर इसके यूज करते हैं x2 माइनस x1, अब देखें ये पहला पॉइंट x1 रखा हुआ है, y1 रखा हुआ है, x2 और y2। अब x2 देखिए इसमें मैं लगा रहा हूं ना, x2 मेरे पास क्या है, x2 है 1, x2 की जगह मैंने लगा लिया 1। उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस लगा दिया। अब x1 मेरे पास कितना है, ये देखिए -2 है। x1 है मेरे पास, मैं फिर ब्रैकेट लगा के -2 लगा दूंगा और फिर ब्रैकेट क्लोज, देखें यहाँ पे वैल्यू लगा ली, ये ऊपर स्केयर ऐसे ही आ गया, ये प्लस जो है ये ऐसे ही आ गया y2। अब देखें ब्रैकेट ऐसे y2, तो y2 क्या है, 5 है आपके पास, यहाँ पे आ गया 5 माइनस, ठीक है सॉरी आपने यहाँ पे क्या लिखना था y1, ये हाँ जी y2 की वैल्यू कितनी आपके पास 5 होगी। ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और इसका ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, स्केयर लिखा हुआ है, ये हमने हमारा हो गया इज इक्वल टू, अब ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस और माइनस ये आपके पास हो जाएंगे प्लस, तो इधर क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, और ऊपर इसका स्केयर ऐसे ही आ गया प्लस। अब यहाँ पे 5 माइनस 4 करेंगे तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 का स्केयर आ गया और स्केयर रूट आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये कैंसिल नहीं कर सकते अभी वैल्यूज को। अब हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 कितना आ गया 3, यानी आपके पास 3 और उसके ऊपर स्केयर आ गया, और इसी तरह 4 इसके ऊपर भी क्या आ गया, स्केयर आ गया और स्केयर रूट आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बताया ना, ये स्केयर और स्केयर रूट को हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दरमियान में प्लस है, अगर ये मल्टीप्लाई होते तो फिर हम इनको कैंसिल कर सकते थे। अब यहाँ पे आ गया 3 का स्केयर, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 9 आपके पास। उसके बाद आपके पास आ गया 4 का स्केयर, 4 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 25 हो जाएगा। 25 किसका स्केयर रूट होता है, आपके पास 5 का स्केयर रूट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, डी ए और बी आपके पास, यानी ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 यूनिट आ गया। ठीक है, इसको हम 5 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, 5 यूनिट्स। अब आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, आपका स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करते हैं तो वो प्लस माइनस में आंसर लिखते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो तो जीरो से बड़ा होगा ना, किसी भी चीज़ का जो डिस्टेंस होता है वो जीरो से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है, तो वो जीरो से बड़ी वैल्यू आपके पास होगी। अच्छा, ये अगर आप हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, अगर मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखता हूँ, देखें ये आपका जो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है ऊपर, वो लिखा हुआ है आपके पास 1 और 1 आ गया, और एंड आपके पास इसके साथ सेकंड जो वैल्यू है वो है 7 एंड 9 आपके पास ये है। अब अगर इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, अगर इसमें मैं ये वाला अब यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, ये आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिख लेंगे डी आपके पास ए और बी आ गया, डी ए बी इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे क्या है, इसमें लगाना है हमने, अब ये मैं यूज कर रहा हूँ बजाय इसके। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। x1 माइनस x2, x1 ये देखें क्वेश्चन में x1 क्या है,
अगर अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आपको x1 और x2 की वैल्यू नजर आ जाए। अब क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है x1 माइनस x2 का स्क्वायर। x1 क्वेश्चन में क्या है, x1 देखें ये है -2, तो x1 सॉरी अभी हम ये कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं ये क्वेश्चन दूसरे वाला। तो ये है मेरे पास, ये फर्स्ट वैल्यू है x1, ये सेकंड वैल्यू है हमारे पास y1। इसी तरह ये हमारे पास वैल्यू है x2 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास y2 आपके पास, ठीक है। अब जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपने कौन सा यूज कर रहे हैं, मैं अब सेकंड वाला यूज कर रहा हूँ जस्ट को आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। x1 माइनस x2। अब x1 क्वेश्चन में देखें क्या है, x1 तो क्वेश्चन में ये देखें x1 है 1, उसके बाद माइनस लगाया, माइनस लगा लिया। x2, x2 क्या है क्वेश्चन में, ये देखें x2 की वैल्यू कितनी है 7, 7 भी लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया, प्लस आ गया, प्लस आ गया। y1 माइनस y2 का स्क्वायर, अब y1 की वैल्यू लगाएं, y1 कितना आपके पास, y1 है आपके पास 1, और फिर आ जाएगा माइनस y2, तो y2 क्वेश्चन में कितना है आपके पास, देखें y2 कितना है आपके पास 9, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप 1 को माइनस कर ले 7 में से, तो ये -6 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, प्लस आपके पास इसको माइनस करेंगे -8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ यहाँ पे इसके साथ स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर के साथ माइनस हो इधर या प्लस हो, आंसर प्लस में ही होता है। तो 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 36 हो जाएगा, प्लस देखिए ये भी माइनस में है, तो स्क्वायर ओपन करेंगे 8 मल्टीप्लाई 8, ये भी हमारा जो है प्लस में आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया, 100 का स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। ये हमारे पास डी ए और बी आ गया, ठीक है। अब डी ए बी, अब ये जो, जब आप बेशक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो आप इस तरह लेट करके ना ए लिख लें, पहला जो पॉइंट होगा उसको आप ए नाम दे दें, इस तरह भी लिख सकते हैं। एंड दूसरा जो पॉइंट होगा उसको आप बी नाम दे दिया करें, ठीक है, 7 एंड 9। फिर हमें ये पता चल जाएगा ना डी ए बी, यानी ए से बी तक का हम क्या कर रहे हैं, इसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया था। अभी मैं इसके जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट के ऊपर, ठीक है। आपको ये लगाना तो आ गया अभी। अभी हम इसका जो 6 पार्ट है उसके ऊपर मैं जो है इसका फार्मूला लगा के मैंने इसको आपको बताना है हमने इसको कैसे करना है। अब हम चले जाते हैं, जो इसका 6 पार्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ 6 पार्ट हमने कैसे करना है। 6 पार्ट के अंदर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। 6 पार्ट जो है आपका इसका आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। बाकी सेम टू सेम आप इसी तरह करेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 पार्ट में उसने लिखा हुआ है -3, देखें -3 कामा आ जाएगा 1 एंड -3 -1 एंड दूसरी वैल्यू है -2, आपके पास ये है आपके पास -2 और -3 आपके पास। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान का हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं, लेट करके फर्ज किया इसको हमने ए नाम दे दिया पहले पॉइंट्स को, और जो हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हमने बी नाम दे दिया, ये हमारा बी आ गया, ठीक है, ये आ गया बी। अब हमने ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, हम लिखेंगे डी ए और बी, हम डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो आप ए की याद कर लें, इसी को मैं बार बार यूज करूंगा, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 इसका आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी क्या करते हैं, वैल्यूज लगा लेते हैं, ठीक है, दोनों की। अब फर्स्ट की वैल्यू लगाते हैं, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है x1 और y1 ये आपने मेंशन करना होता है। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये x1 हो गया, ये वाला पॉइंट होता है y1, और ये जो पॉइंट होगा x2, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास y2। आप अब जस्ट वैल्यू लगा लेंगे हम इसमें। तो पहले अगर वैल्यू आप देखें तो x2 माइनस x1, x2 ये देखें -2 है, x2 की जगह लगा दिया -2, फिर ये लगाया हमने माइनस x1 की वैल्यू, तो ये x1 की वैल्यू -3 है, ठीक है। अब दो दफा माइनस आ गया ना, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। अब आप दोबारा ये ब्रैकेट लगा के और आप उसका ऊपर स्क्वायर कर लें, प्लस ब्रैकेट उसी तरह y2 माइनस y1, अब y2 कितना देखें -3 है, ये आ गया माइनस, y2 की वैल्यू है -2, फिर ये वाला माइनस लिखा, फिर y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू कितनी है 1 है आपके पास। ब्रैकेट को क्लोज किया, स्क्वायर किया, और उसके ऊपर हमारे पास इसी तरह क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ऐसे ही, ये -2 ऐसे ही हो जाएगा, इस माइनस और माइनस को प्लस कर लेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस आंसर आ जाता है। बाकी आ गया 3, इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखें -3 है और -1 है, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, -4 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसका हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो ऐसे ही आ गया। अब नेक्स्ट इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब -2 और +3, 3 में से 2 निकाल देंगे, बाकी आएगा आपके पास 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आ गया। अब देखें -4 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर बताया है हमेशा प्लस में लिखना आपने, तो ये आ जाएगा प्लस, और ये आपका स्क्वायर रूट ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है, और ये आपके पास आ गया 16, और ये आ गया स्क्वायर रूट। अब डी और ए बी जो डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 17 आ गया। अब आप कैलकुलेटर से ना इसका स्क्वायर रूट लगा लें, और पॉइंट्स के बाद जो है आप एक या दो जो वैल्यू है उनको आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट इसका मैंने 7 वाला जो पार्ट था उसको लिख दिया। अब देखें फिर वही करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमने। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास जो आएगी ये वाली, ये आ गई हमारे पास x1 होगी। ये जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे y1, और ये आपके पास आ जाएगा x2, और ये आ जाएगा आपके पास y2। ठीक है, आप एक दो दफा करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम रख लेंगे a, और इसको हम नाम दे देंगे b, यहाँ पे लेट करके आपने लिख लेना है। अच्छा, अब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा लेता हूँ, डी ए कामा बी। तो डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास y2 माइनस y1, इसका आपके पास होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट। अब हम जस्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू देखें हमारे पास है x2, तो x2 कितना है मेरे पास -2, तो ये ब्रैकेट ऐसे लगा ली, x2 की जगह लगा लिया -2, और उसके बाद ये वाला माइनस, ये माइनस हमने लिख लिया। x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो x1 की जगह हमने लगा लिया 1/2 लगा लिया। ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, ऊपर इसका स्क्वायर जो है वो एज इट इज लिख लिया, प्लस फिर आगे आ गई ये ब्रैकेट y2, तो y2 कितना है, ये देखें ना 1 है, तो y2 की जगह लगा दिया 1, फिर ये माइनस, और y1 की जगह कितना आ गया 2 आ गया आपके पास, और ये ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर उसी तरह। अब ये जो ऊपर है आपके पास स्क्वायर रूट, ये हमारा ऐसे ही आ गया। क्लियर होगी बात, समझ आ गई होगी अभी आपको। अच्छा, ये जो है ना ये, अब देखें -2 है, -1/2 है, तो इस टाइप की जो वैल्यू होती है उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 2, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -4 हो जाएगा, और माइनस फिर आगे आ गया 1, और ये ब्रैकेट ऐसे ही अभी ऊपर स्क्वायर जो होगा एंड तक हम लिखते जाएंगे, प्लस ये ब्रैकेट ऐसे ही 1 -2, 2 में से 1 निकाल दिया, बाकी -1 बचेगा, इसका स्क्वायर, और जो ऊपर है स्क्वायर रूट वो भी ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये जो बन रहा है -4 -1, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, और अभी तक हम स्क्वायर उसी तरह लिखते जाएंगे। ठीक है, प्लस इसको हल कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो इसका आंसर प्लस में आएगा, ये बार बार आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखें क्या आ गया हमारे पास। अब ऊपर क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। नीचे कितना है 2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया। अब स्क्वायर खत्म हो गया तो स्क्वायर हमेशा प्लस में आंसर देगा, तो प्लस आगे आ गया 1। अभी भी ये हल नहीं हुआ, अब हम दोबारा क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपके पास अब 4 आएगा। ठीक है, तो ये 25 जो है ये ऐसे ही आएगा, 4 1 जार 4 आ गया, तो ये हमारे पास बन गई ये वाली वैल्यू। अब हम हमारे पास क्या आ गया, डी ए बी जो है इज इक्वल टू 25 और 4 कितना आ जाएगा 29 आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, तो ये 29 के ऊपर स्क्वायर रूट उसी तरह लिख लेंगे, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको आगे हल कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लें और इसके स्क्वायर रूट जो आए फिर उसको इस पर डिवाइड कर दें, तब भी हल हो जाएगा। ठीक है, ये बुक में आपने आंसर करना मैच करना है, तो आपने देख लेना है कहाँ तक है।
अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ये वाला। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास y1। इसी तरह यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारे पास x2, और ये वैल्यू हमारे पास बन गई क्या, y2 बन गई। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा d, a और b। तो a b आप नाम दे देंगे इसको। तो d a b, तो क्या आएगा x2 माइनस x1, इसका आ गया होल स्क्वायर, प्लस आ जाएगा आपके पास y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा आपका ये स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले देखें x2 है, तो x2 कितना है, 13 है। x2 की जगह लगा दिया 13 माइनस x1, x1 कितना है आपके पास 7/2, तो x1 की जगह लगा दिया 7/2, और इसका क्या आ गया स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट करते हैं y2 माइनस y1। अब y2 देखें कितना है 17/2 है, तो y2 की वैल्यू लगा दी 17/2 माइनस y1 की वैल्यू। तो y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 11 है, और इसका ऊपर ये देखें स्क्वायर। उसी तरह अब हम यहाँ पे इसका जो स्क्वायर रूट है उसको भी हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले लेंगे इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम लें, कितना आता है आपके पास 2 आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 13 का 2 के साथ, तो 26 आ गया, माइनस 7 उसी तरह, और ऊपर जो हमारे पास है वो स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया, प्लस नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ गया आपके पास 2, तो यहाँ पे आ गया 17 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ गया, और ऊपर आपके पास ये जो स्क्वायर है उसी तरह, और नेक्स्ट क्या आ गया, जो होल स्क्वायर है यानी स्क्वायर रूट, वो भी ऐसे ही आ गया। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 26 में से हम निकाल लेंगे 7, ठीक है, 26 में से 7 निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2 आ गया, ठीक है, हो गया, प्लस, और इसका स्क्वायर भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, प्लस आ गया। नेक्स्ट 22 में से 17 निकाल दें आप, ठीक है ना, 22 में से 17 निकाल देंगे। तो जब आप 22 में से 17 निकालेंगे तो हमारे पास बाकी कितना बच जाएगा आपके पास 5 बच जाएगा। नीचे आ गया 2, और इसका क्या आ गया हमारे पास होल स्क्वायर आ गया, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है आपका स्क्वायर रूट, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको मजीद हल करेंगे, तो 19 मल्टीप्लाई 19 करेंगे, ठीक है, 19 का स्क्वायर है ना, तो 19 मल्टीप्लाई 19, तो ये 81 आएगा, 8 आ गया, और ये 17 आ गया, तो ये आ गया 9, 1 तो आ गया 1 6, और नेक्स्ट आ जाएगा 3। तो ये आप इसको चेक कर लेंगे, 3 6 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पे आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 और 4 सेम एलसीएम है, एक ही दफ़ा लिखते हैं। अब अगर नीचे एलसीएम हो ना, जो ऊपर लिखा हुआ होता है, जस्ट हम वही जो वैल्यू होती है वही लिख लेते हैं, और ये आ गया आपका स्क्वायर रूट। तो हमारे पास डी जो आएगा ए बी आ रहा है इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आ गया, ये दोनों हो रहे प्लस, तो 5 और 1 ये आ गया हमारे पास 6 आ गया, 6 और 2 हमारे पास 8 आ गया, और उसके बाद अब आ गया 3, और ये आ गया आपके पास 4, और ये आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ से आगे ना मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको जो है ना, इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसको इस पर डिवाइड कर लें, स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे आंसर आपने लगा देना, ये आप कर सकते हैं, इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा इसका जो 8 वाला पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अभी हम इसके लास्ट 2 पार्ट जो है उनको हल करते हैं। अच्छा, चाहे तो ना आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं ना, जैसे ये 2 से कैंसिल हो जाता है ना आपके पास ये वाला, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 हो जाएगा 18, 2 3 ज़ा, और ये 2 आ जाएगा आपके पास नीचे, ठीक है, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 9 3 और 2 स्क्वायर रूट, यही भी आप रख लेंगे आंसर, फिर भी इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब हमारा आ जाता है ये एक्स, यानी हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ये वाला। अब सेम एज इट इज़ आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे डी आ जाएगा, और ए कॉमा बी, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका फार्मूला। तो क्या फार्मूला है हमारे पास, x2, x2 माइनस x1, इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास y2 माइनस y1, इसका आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट, ठीक है। अभी आपको बात समझ आ गई है, कोई इतना इश्यू नहीं है इसमें भी। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास कैसे बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x2 माइनस x1। अब देखें x2 क्या है, अब मैं लिख नहीं रहा ना आपके पास, x2 ये होता है, देखें x1,
y1 x2 y2। अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं x2 की, तो x2 की मेरे पास वैल्यू कितनी है, -3/2 है x2 की वैल्यू। फिर मैंने ये लिखा ये वाला माइनस x1 क्या है, ये है। अब देखें ये माइनस जब लिखा ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये माइनस और ये माइनस अब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आपके पास x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/4 आ गई, और इसका आ गया हमारे पास स्केयर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये वाला प्लस, प्लस लिख लिया y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2, तो y2 की वैल्यू आ गई, माइनस आ गया 5/4 हो गया, और माइनस y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू ये है ना आपके पास। तो आप देखें ये माइनस जब मैंने ये लगाया ना, इसके साथ पहले भी माइनस है, तो अब हमारे पास ये प्लस आ जाएगा। तो चाहे तो आप जैसे पहले बताया उस तरह भी आप लिख सकते हैं, तो इसका भी क्या हो गया, स्केयर हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो आ गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। अच्छा, यहाँ पे 2 है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 4 बने, 2 2 जार 4, उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -6। मेरे ख्याल में आपको ये लेना आता है। और ये 9 ऐसे ही, जब एलसीएम पूरा हो ना, जो ऊपर वाला होता है फिर वही लिखते हैं। अच्छा, ब्रैकेट लगा ली और ऊपर वाला स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अच्छा, प्लस आ गया। नेक्स्ट अब हम लेंगे इसका एलसीएम, दोनों डिफरेंट हैं तो इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो 4 3 जार 12 होता है, उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 15, प्लस 3 4 जार 12 होता है, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ गया। अब ये ऊपर स्केयर उसी तरह आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, ये लाइन, और ये हमारा ऐसे ही आ गया। अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं माइनस, तो 9 में से 6 जाएगा, बाकी आएगा आपके पास 3/4, तो 3/4, और अभी हम इसका स्केयर ऐसे कर लेंगे। प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 28 में से हमने माइनस कर देने 15 निकाल देने, तो बाकी हमारे पास कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। ठीक है, तो 13 आ गया, नीचे कितना आ गया, 12 आ गया, और ऊपर वाला स्केयर ऐसे ही आ गया। और यहाँ पे हमारे पास इसका जो स्केयर रूट है वो भी ऐसे ही आ गया। अच्छा जी, 3 का स्केयर हो गया 9 हमारे पास, और 4 का स्केयर हो गया 16 हमारे पास, प्लस 13 का स्केयर कितना होता है, 169, यानी 13 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा। अच्छा, इसका स्केयर रूट कितना होता है, 144 आ गया। अब हमारे पास हमने ये हल कर लिए, ये आ गया। अब फिर हमारा क्या होगा, हमने 16 और 144 का हमने एलसीएम लेना है। तो आपको बताया ना, एलसीएम आप ऐसे ले सकते हैं ना, 144 आप इस तरह एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो इसको 2 से करेंगे, 2 8 जार 16, और ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 2 आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट इसको फिर 2 से करेंगे, 2 4 जार 8, और इसको करेंगे तो ये 36 होता है आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको फिर 2 से करेंगे, तो ये हमारे पास 2 2 जार 4 -18 आ जाएगा। फिर हम इसको 2 से करेंगे तो ये 1 और 9 आ गया। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। जैसे 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 को 9 से करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपके पास 144 एलसीएम आएगा। अब हम 16 का टेबल पढ़ेंगे, 144 बने, तो वो तो अभी हमने देखा ना, देखें 9 के साथ करेंगे ना हम, तो उस 9 को ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 आ गया। प्लस ये 169 जो है ये ऐसी आ गया आपके पास, और ये जो स्क्वायर रूट है वैल्यू ये आपकी इसकी ऐसी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेते हैं हम प्लस, तो 9 और 1 हमारे पास आ गया 10 आ गया, और 9 और 1 10, और 6 और 8 14, 14 और 1 15, तो 5 आ गया, और इधर से आ गया आपके पास 2 आ गया। ये बन गया, और नीचे आ गया 144 और स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 250 है, तो 250 के पार्ट्स कर लेना अगर आप इस तरह, तो फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा। और हम इसको हल कर लेते हैं, जैसे 2 से करेंगे, 2 1 जार 2, और ये 2 2 जार 4 और 5। नेक्स्ट ये 5 से कर लेते हैं हम, जब 5 से करेंगे तो ये आएगा 25, फिर ये 5 से करेंगे तो 25। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि हम पेयर बना लेंगे ना, यानी 5 और 5 है ना, ये दो आपके सेम है, ये पेयर में लिख लेंगे, यानी 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, बाकी दो बच के ये 2 और 5, 2 5 जार 10 लिख लेंगे, और नीचे आ जाएगा 144, और ये आपका स्क्वायर रूट ऐसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हमारा 5 बाहर आएगा और अंदर बाकी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 10 और 144। तो इसको चाहे तो कैंसिल कर लें आप, 2 5 जार और ये कैंसिल करेंगे 7 2 जार, तो 5 और 72 भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, हो गया। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आपने पहले लिखना है फार्मूला। तो x2 माइनस एक्स वन मैं यहाँ पे अब हल कर रहा हूँ। x2 ये आ जाएगा 5। पहले आप होल नंबर में लिखा हुआ है, इसके होल नंबर को ख़त्म कर लें। कैसे करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 और ये इसमें प्लस करते हैं तो ये आएगा 5/2। 4 5 ज़ार 20 और 1 21/4 हो जाएगा आपके पास। एंड नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाएगा 5 और -1 ऐसे। तो क्या होता है x2 माइनस एक्स वन, एक्स टू ये होता है, यानी 5 माइनस x2 माइनस एक्स वन, 5/2 इसका आ गया स्केयर। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप फार्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा प्लस आगे y2 माइनस y1, y ये -1 है और आगे आएगा 21/4 और इसका स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट। अच्छा अब हम क्या करते थे, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 2, आपके पास 2 5 जार कितना आ गया, 10 माइनस 5 आ गया और इसका स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया। प्लस नेक्स्ट करेंगे इसका एलसीएम आएगा 4 और ये आ जाएगा आपके पास -4 -21 और इसका स्क्वायर और साथ ऊपर आपका स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा तो ये 5/2 बन जाएगा इसका स्क्वायर। प्लस अब देखें ये दोनों प्लस करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, तो 21 और 4 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ऊपर ऐसे ही आ गया। अब हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, 25 का स्क्वायर यानी 25 मल्टीप्लाई 25 ये आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा और ये आ गया स्क्वायर रूट। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बड़ा है 16, 16 एलसीएम आ जाएगा हमारा। अब हमारे पास 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 4 ज़ा 16, उस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करें 25 के साथ तो 100 आ गया और 625 आ गया और ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया। इन दोनों को कर लिया प्लस, हमारे पास आ गया 725 आ गया डिवाइडेड बाई आपके पास 16 आ गया और ये हमारे पास ये बन गया। अब हम 725 के कर लेते हैं पार्ट्स, ठीक है। तो 725 है, इसके पार्ट्स कर लेते हैं ऐसे। तो ये 5 से जाएगा आपके पास, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 1 जार 5, इधर से बचेगा 2 और 2 22, 5 4 जार 20 हो जाएगा और ये आपके पास 1। अभी अगर ये हल नहीं हो रहा तो हम ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो उसी तरह छोड़ देंगे स्क्वायर रूट में और नीचे किसका होता है आपके पास 4 का स्क्वायर रूट होता है। चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर से जैसे मैंने आपको बताया उस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर इसकी एक्सरसाइज के ज़्यादा क्वेश्चन करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।